एंड सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी, आइए जानते हैं। हमारी फेमिनाइन की बात करूं तो उनके दिल और दिमाग में मैस्कुलाइन छाए रहते हैं। उनके साथ ही उन्हें सुकून है। उन्हें देखे बिना उन्हें चैन नहीं आता, बेचैन रहती है। जो प्यार, जो जगह उनके दिल में मैस्कुलाइन के लिए है, वो किसी और को वह नहीं दे पाती। उन्हें लगता है कि मैस्कुलाइन से उनका कोई जन्मों का रिश्ता है। फेमिनाइन उन्हें अपनी लाइफ में लाना चाहती हैं, हमेशा उनका साथ चाहती हैं, बट चाहकर भी उन्हें अपनी लाइफ में नहीं ला पा रही हैं। नो कॉन्टैक्ट से दोनों सोल्स गुजर रही हैं या फिर लेस कम्युनिकेशन में हैं। उन्हें याद भी करती हैं और कई बार रोती भी हैं। उन्हें लगता है कि मैस्कुलाइन की जगह कोई उनकी लाइफ में नहीं ले सकता, बट मैस्कुलाइन के बिहेव के चलते उनसे दूरी भी बना रही हैं। बट एक ऐसी सिचुएशन में हमारी फेमिनाइन फंस गई है कि ना तो आगे बढ़ पा रही है और ना ही बैक जा पा रही है। स्टक है और कंफ्यूज्ड हो रही है। दुखी भी होती है कि मैस्कुलाइन उनके नहीं हो पा रहे हैं, ना कोई स्टेप भी वह ले रहे हैं। बट कुछ सिचुएशन के चलते एक दूसरे से बात नहीं हो रही है। कुछ डिस्टेंस इस रिश्ते में आया है। यहाँ कमिटमेंट इशू के चलते भी गैप आया है। फेमिनाइन को इग्नोरेंस दी है। वो यहाँ मैस्कुलाइन काफ़ी प्रैक्टिकल माइंडसेट के हैं और फेमिनाइन इमोशनल। फेमिनाइन एक कन्फ्यूज़न में है, करे तो क्या करे, स्टक है। उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि करे तो क्या करे, इस रिश्ते में आगे बढ़े या मूव ऑन कर ले। बहुत सी फेमिनाइन बहुत ट्राई भी कर रही हैं इस रिश्ते से निकलने की, बट निकल नहीं पा रही हैं। बस माइंड में उनके मैस्कुलाइन ही चलते रहते हैं। उनके रूड बिहेव के चलते परेशान हो जाती हैं, उनकी तरफ नहीं बढ़ती, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते भी मैस्कुलाइन उन्हें कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। जब भी फेमिनाइन उनसे कुछ होप रखती है, कमिटमेंट मांगती है, तो मैस्कुलाइन रन करते हैं और रिश्ते से दूरी बनाते हैं। फेमिनाइन में काफ़ी बदलाव आया है। वहाँ जहाँ वो थर्ड पार्टी, जहाँ वो उनके पीछे पीछे भागती थी, अब खुद को आइसोलेट कर लिया है, अकेला कर लिया है और खामोश हो गई है। उसने दिल की बात दिल में रखना शुरू कर दिया है। अपने साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं, यही उन्हें पसंद है। यहाँ फेमिनाइन को झूठे रिश्ते, फेक रिश्ते या फिर झूठी बातें पसंद नहीं। फालतू चीज़ों से खुद को दूर रखती हैं, अपने दिल की बात दिल में रखती है, किसी के सामने किसी से शेयर नहीं करती है। बहुत जल्द ही इस रिश्ते में चेंजिंग आ रही है, तो घबराएं नहीं दोस्तों। रीयूनियन की तरफ यह कनेक्शन ज़रूर जाएगा। रीयूनियन का चांस भी बन रहा है और इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। बट किसी सिचुएशन के चलते हमारे मैस्कुलाइन उनकी ओर बढ़ नहीं पा रहे हैं। हालांकि वो भी बढ़ना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसी हो जाता है कि बढ़ने से रुक जाते हैं। अपनी फेमिनाइन को ऐसे पर्सन मानते हैं कि जिसमें सभी गुण हैं, जो हर सिचुएशन को हैंडल करना जानती है, जो केयरिंग और सपोर्टिंग पर्सन हैं और एक मदरली बिहेव करती हैं, जो एक वाइफ मटेरियल है, परफेक्ट पार्टनर। वह अपनी क्यूट फेमिनाइन को मानते हैं और एक गुस्से की एनर्जी में भी हैं कि फेमिनाइन के बिहेव से उनसे नाराज़ हैं और उनसे झगड़ा कर सकते हैं। ईगो की एनर्जी भी उनमें बनी हुई है। पैसों पर वर्क कर रहे हैं और पावर में आना चाह रहे हैं। हमारे मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, परेशान हैं और एक जगलिंग से गुजर रहे हैं। सब कुछ अंदर दबा कर रख कर बैठे हैं। जहाँ भी हैं वहाँ खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं, चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मजबूर खुद को पा रहे हैं और खुद को बंधा हुआ पा रहे हैं। एक घुटन सी उन्हें हो रही है। इमोशंस दबा कर रखे हुए हैं और अपनी चीज़ों को सीक्रेट रख रहे हैं, किसी को कुछ शो नहीं कर रहे हैं और अपनी फेमिनाइन को याद करते जा रहे हैं। अपनी लाइफ से उन्हें जाने नहीं देना चाहते। अपनी फेमिनाइन के लिए पॉसेसिव हो रहे हैं, बट कोई कमिटमेंट अभी नहीं देना चाहते। बस
खोना नहीं चाहते। बेचैनी, नींद ना आना, हेडेक जैसे इशू उन्हें हो सकते हैं और एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। रिग्रेट है, सो सेकंड चांस वो चाह रहे हैं और एक स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में चाहते हैं। पास्ट की चीज़ें जो ख़राब हो गई हैं उसे कैसे ठीक करें, यही सोच रहे हैं। जो विश्वास उन्होंने खोया है उसे फिर से बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि अपनी क्यूट फेमिनाइन का ट्रस्ट खो चुके हैं। इसलिए जल्दी से फेमिनाइन से कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि जब तक वो कोई स्टेप नहीं लेंगे, फेमिनाइन का विश्वास नहीं जीत सकते और वो तब तक कुछ नहीं होगा और वो अभी कोई स्टेप नहीं ले सकते। वो जानते हैं उनकी लाइफ में जो सिचुएशन बनी हुई है उससे वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिस कारण भी उन्हें टेंशन हो रही है। फेमिनाइन को लग सकता है कि मैस्कुलाइन ना तो उन्हें देख रहे हैं और ना ही उन्हें समझ रहे हैं, ना ही उन्हें टाइम दे रहे हैं। वो अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, उन्हें अब उनकी नीड नहीं है। बट ऐसा नहीं है, वो आपको सेल्फिश लग सकते हैं बट ऐसा नहीं है। वो इस रिश्ते के बारे में, दोनों के बारे में सोचते हैं और खुद रिग्रेट में आते हैं। अपनी फेमिनाइन के पास दौड़कर आना चाहते हैं बट एक फेयर भी उनमें है, स्ट्रेंथ की कमी भी उनमें है, जिस कारण वह आगे नहीं बढ़ पाते। वो जानते हैं कि इस टाइम समय ठीक नहीं चल रहा है। एक ऐसा टाइम चल रहा है जहां दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बट मैस्कुलाइन उन दूरियों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट समय और सिचुएशन उन्हें फेमिनाइन से दूर कर रहा है और मैस्कुलाइन उन्हें कैच करना चाह रहे हैं। यह रिश्ता एक सेपरेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। फेमिनाइन को लगता है कि मैस्कुलाइन उन्हें नहीं समझते हैं, उन्हें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। मैस्कुलाइन इस टाइम एक पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ हो सकती है जहाँ उन्हें हार्ट ब्रेक हुआ है। बहुत से मैस्कुलाइन फाइनेंशियल इशू, कोर्ट केस इशू, बिजनेस लॉस या फैमिली इशू या कार्मिक पार्टनर इशू, हेल्थ इशू, बहुत सारी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिस कारण भी यह रिश्ता ख़राब हुआ है। यहाँ मैस्कुलाइन की लाइफ में कोई कंट्रोलिंग पर्सन हो सकता है जो उन्हें मैनिपुलेट करता है, कंट्रोल करता है और उन्हें अपने कंट्रोल में रखता है। वहाँ भी वो एक कैदी जैसा फील करते हैं। वहीं फेमिनाइन को लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं है। सो वो भी खुद को इस कनेक्शन से गिव अप कर चुकी हैं। फेमिनाइन को लगता था कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, बट चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं, उल्टा और बिगड़ती जा रही हैं। वहीं मैस्कुलाइन इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं और फेमिनाइन भी चाहती है कि मैस्कुलाइन आगे आए और फेमिनाइन से माफ़ी मांगे और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे। बट कुछ चीज़ें मैस्कुलाइन के साथ ऐसे हो रही हैं कि वो उनकी ओर आ ही नहीं पा रहे हैं। पेशेंस रखकर बैठे हैं और सही समय आने का वेट कर रहे हैं। अभी उन्होंने इस रिश्ते पर गिव अप नहीं किया है। वो फेमिनाइन को ना तो भूले हैं और ना ही भूलना चाहते हैं। प्यार बहुत है और एक मौका इस रिश्ते में चाहते हैं और चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। उन्हें इस बात का रिग्रेट है कि वो फेमिनाइन को संभाल नहीं पाए। उन्होंने पास्ट में जो कुछ भी किया या जो भी चीज़ें घटित हुई, उन्होंने फेमिनाइन को नहीं संभाला। बट एक प्राउड भी फील करते हैं कि फेमिनाइन उनकी लाइफ में है और डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करते हैं कि उन्होंने फेमिनाइन को उनकी लाइफ में दिया। इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उन्हें ठीक करने के बारे में भी सोच रहे हैं। उन्होंने अपनी फेमिनाइन को ना तो छोड़ा है और ना ही छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वही उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी हैप्पीनेस है। दोनों सोल्स एक दूसरे के लिए तरस रहे हैं। जो गलतियाँ उनसे हुई हैं उन्हें वो ठीक करना चाहते हैं और अपनी फेमिनाइन के बिना खुद को अधूरा पा रहे हैं। अपनी लाइफ में खुद को स्टक पाते हैं बट उससे खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं। डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं और अपनी गलत डिसीजन से जो भी पेन फेमिनाइन को हुआ है उसका गिल्ट उन्हें है और माफ़ी चाहते हैं। फेमिनाइन के बिना उनकी लाइफ उन्हें अधूरी सी लगती है और अपनी लाइफ में चाहते हैं। फेमिनाइन से यही कहना चाहते हैं कि वह उन्हें माफ़ कर दे और उनसे दूर ना जाए, उन्हें एक्सेप्ट कर ले। उन्हें हर सज़ा मंजूर है, उनके बिना उनकी लाइफ बिल्कुल अच्छी उन्हें नहीं लगती। सो वो जल्दी फेमिनाइन की तरफ बढ़ेंगे
बस फेमिनाइन और सिचुएशन के ठीक होने का वेट कर रहे हैं। फिजिकली काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और अपने दिल की बात फेमिनाइन को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, डीप थिंकिंग करते रहते हैं। दोनों के रिश्ते में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, यह सभी राशियों के लिए रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए। इस रिलेशनशिप में या तो सेपरेशन है या फिर कम बात हो रही है। मैस्कुलाइन फेमिनाइन से दूर नहीं जाना चाहते हैं। फेमिनाइन ना चाहकर भी मैस्कुलाइन से दूर होती चली जा रही है। फेमिनाइन को यही लगता है कि मैस्कुलाइन ना तो उन्हें समझते हैं, ना ही उनके प्यार को, और वो ही उनसे दूर हो रहे हैं। फेमिनाइन ने पास्ट में इस रिश्ते को बचाने की काफ़ी कोशिश की, बट मैस्कुलाइन नहीं समझे। आज भी वो उनका वेट करती जा रही हैं, बट अब उन्हें लगता है कि मैस्कुलाइन का वेट करना बेकार है। उनमें अब इमोशंस नहीं और ना ही वो फेमिनाइन के प्यार को समझते हैं। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, वो जहाँ भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, वहाँ अपनी फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और अपनी फेमिनाइन के साथ बिताए पलों को याद करते रहते हैं। जाने अनजाने फिर से उन्हीं पलों को और फेमिनाइन को मैनिफेस्ट करते हैं, फिर से उन पलों को जीना चाहते हैं।